Dev Devotional Stories. शुरुआत एक शांत और भक्तिपूर्ण वातावरण से होती है जहां प्राचीन काल की गूंज सुनाई देती है। एक था वीर जिसका नाम था बर्बरिक। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह था बलशाली भीम का पोता, घटोत्कच का पुत्र। रगों में दैवीय रक्त, मन में अद्भुत साहस और देवताओं से प्राप्त वरदानों से सुशोभित। बर्बरिक की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी अटल प्रतिज्ञा। मैं युद्ध में सदैव कमजोर और हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह प्रतिज्ञा उसके जीवन का मूल मंत्र थी, उसके चरित्र का आधार। महाभारत का वो भीषण काल था। कुरुक्षेत्र का मैदान सज रहा था, जहां धर्म और अधर्म के बीच एक ऐसा युद्ध होने वाला था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बर्बरिक भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 3 चमत्कारी बाणों के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि अकेले ही किसी भी सेना का अंत कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधर और त्रिकालदर्शी थे, बर्बरिक को आते देख सब समझ गए। वे जानते थे कि बर्बरिक की प्रतिज्ञा धर्म युद्ध के संतुलन को बिगाड़ देगी। जिस पक्ष में बर्बरिक खड़ा होगा वो पल भर में शक्तिशाली हो जाएगा और दूसरा पक्ष हार जाएगा। यह युद्ध किसी एक की जीत या हार के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए था। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरिक से उसकी प्रतिज्ञा और युद्ध में उसके इरादों के बारे में पूछा। बर्बरिक ने अपने सहज स्वभाव और विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कमजोर पक्ष का साथ दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मन में एक योजना थी। उन्होंने बर्बरिक से कहा, हे वीर, तुम इतने पराक्रमी हो, फिर मुझे कुछ दान क्यों नहीं देते? बर्बरिक ने बिना संकोच कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने जो मांगा उसे सुनकर संसार स्तब्ध रह गया। उन्होंने बर्बरिक का शीश मांगा। बर्बरिक क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं हुए। वह जानते थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। धर्म की रक्षा और अपनी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए उन्होंने बिना किसी दुख या संशय के अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनका ये त्याग, उनकी ये भक्ति अद्वितीय थी। श्री कृष्ण बर्बरिक के इस महान बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरिक को वरदान दिया, हे वीर, इस महायुद्ध के अंत तक तुम्हारा शीश युद्ध भूमि का दर्शक रहेगा। तुम अपनी आंखों से धर्म की विजय देखोगे और कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त तुम्हें सच्चे हृदय से पुकारेगा, तुम उसके सभी संकटों को हर लोगे और उसके जीवन को खुशियों से भर दोगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों की विजय हुई। सभी पांडव अपनी अपनी वीरता और पराक्रम का बखान करने लगे। तब श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ, इस युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था? सबने अपनी अपनी बात रखी। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश की ओर संकेत किया और उससे पूछा। बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, मैंने देखा, हे प्रभु, यह सब आपकी महाशक्ति और आपकी अद्भुत रणनीति का परिणाम था। युद्ध में जितने भी योद्धा लड़े, वे सब आपके इशारे पर एक कठपुतली मात्र थे। ये सुनकर श्री कृष्ण और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए कहा, आज से तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम हारे हुए का सहारा बनोगे, भक्तों की आशा बनोगे। कालांतर में बर्बरिक का वही पवित्र शीश राजस्थान के खाटू गांव में मिला। वहां उनकी भव्य मंदिर स्थापना हुई और तब से लेकर आज तक करोड़ों भक्त उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जानते और पूजते हैं। हर साल फाल्गुन माह में यहाँ एक विशाल मेला लगता है, जहाँ रंग गुलाल, भजन कीर्तन और नृत्य से पूरा वातावरण श्याममय हो जाता है। खाटू श्याम जी की ये कहानी हमें सिखाती है त्याग, विनम्रता, साहस और अटूट भक्ति का महत्व। वो हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी निराशा क्यों न हो, जब भी मन हताश हो, बस एक नाम याद रखें, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। उनकी कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे।